दैनिक महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। खबरों के इस बुलेटिन में आज हम आपको महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बता दें, महाराष्ट्र के लिए गडकरी का बड़ा ऐलान। 2215 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, जिसमें 12 हाईवे की पूरी जानकारी दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे के कटराज में 2215 करोड़ रुपए के लिए 12 राजमार्गों का शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया। पुणे में इन कार्यों को नहाए और महाराष्ट्र राज्य PWD द्वारा विकसित किया गया है। हाईवे का विकास EPC और BOT सिद्धांत पर किया जाएगा। इसके जरिए पुणे को मुंबई, रायगढ़, सतारा, सोलापुर, अहमदानगर, नासिक से जोड़ने वाली सड़कों का विकास किया जा रहा है। काम करने का नहाए और PW महाराष्ट्र मंडल द्वारा तैयार किया गया राजमार्ग 548D शिकारापुर नवापारा खंड का काम पूरा हो गया है। 46.46 करोड़ 28 किलोमीटर लंबा चतुष्कोण पूरा हो चुका है। शिकापुर और नवारा में 2 MIDC को जोड़ा जाएगा और अहमदानगर और मराठवाड़ा के बीच कनेक्टिव को बढ़ाया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जल्द वसूली की जाएगी। 1.58 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपए देकर उनका सम्मान कर रही है। अब जमा की जाने वाली 10वीं किस्त और राशि भी किसानों के खाते में आ जाएगी। यदि आप प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है कि आपके खाते में राशि जमा हो गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 10वीं किस्त की घोषणा की तारीख तय कर दी है। उसी के अनुरूप सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। इसलिए मौजूदा प्रतिकूल परिस्थिति में किसानों को इस राशि का सहयोग मिल सकता है। केंद्र सरकार अब तक इस योजना के तहत देश भर में 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रुपए तक का ट्रांसफर कर चुकी है। स्कूल कॉलेजों को शुरू करने की घोषणा की गई है। अब मंदिर के कपाट खुलने की घड़ी बन गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने कोरोना प्रकोप के कारण बंद किए गए मंदिरों को फिर से खोलने का फैसला किया है। पता चला है कि राज्य सरकार ने शादी के मौके पर 7 अक्टूबर को राज्य में मंदिर शुरू करने का फैसला किया है। वहीं कोरोना नियमों का पालन करते हुए 4 अक्टूबर से स्कूल शुरू हो जाएंगे। इसके लिए नियम जारी कर दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल शुरू होने के बाद मैदान पर किसी भी खेल की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल शुरू होने पर छात्रों को उपस्थिति होने पर बाध्य नहीं किया जाएगा। अब डेंगू का दूसरा रूप। औरंगाबाद में अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या, नहीं मिलता बुखार। जिले में जनवरी में सितंबर से अब तक 104 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। अकेले सितंबर में मरीजों की संख्या 77 है। कोरोना वायरस का लगातार बदलता रूप दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है। औरंगाबाद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई है क्योंकि डेंगू के वायरस में बदलाव होने की चेतावनी दी गई है। हालांकि मरीज में डेंगू के लक्षण हैं, लेकिन डेंगू का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी असमंजस में हैं। इस बीच शहर में पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश विभिन्न कॉलोनियों में सड़क निर्माण के काम में घरों में आसपास में जल भराव हो गया है। ऐसे समय में नागरिकों के सामने यह दुविधा है कि मच्छरों को खुद से कैसे बचाएं। सितंबर में डेंगू के मरीजों की पिछले 8 महीनों की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। बुखार और शरीर में दर्द के लक्षण से बच्चों में और बड़ों में महसूस होते हैं। जिले में जनवरी में सितंबर से अब तक 104 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। अकेले सितंबर में मरीजों की संख्या 77 है। अब तक 260 लोगों की जाँच की जा चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पतालों में दर्ज की गई है। निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या इससे भी ज्यादा है। इसी बीच एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, कल्याण में 15,000 ग्राहकों को होगी बिजली की आपूर्ति। कल्याण में उन उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है जिनकी बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी गई है। कल्याण क्षेत्र के स्थायी रूप से डिस्कनेक्टेड किए गए 15,000 ग्राहकों को अब बिजली की आपूर्ति बहाल करने का अवसर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कानूनी विभाग ने कल्याण में 15,000 उपभोक्ताओं को नेशनल पीपुल्स कोर्ट में भाग लेने के लिए नोटिस जारी किया है। जिन ग्राहकों को किसी कारण से नोटिस नहीं मिला है वे कोर्ट में भाग ले सकेंगे। MSEDCL के नियमों के मुताबिक कोर्ट में हिस्सा लेने वाले ग्राहकों को रियायती दरें दी जाएंगी। इस रियायत का लाभ उठाने हुए बकाया भुगतान करने वाले ग्राहकों को तत्काल बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अमरावती शहर में एकीकृत ऊर्जा विकास योजना लागू की गई है, जिसमें 84.70 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 33वीं KV दशहरा मैदान और शंकर नगर के 2 स्टेशनों को चालू किए गए। साथ ही इस योजना के तहत 185 किलोमीटर हाई प्रेशर और 110 किलोमीटर लो प्रेशर लाइन को अंडरग्राउंड किया गया है।
राज्य में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 4 से 5 दिनों में राज्य में भारी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसकी तीव्रता अगले 24 घंटों तक बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। राज्य में बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। सितंबर के अंत तक पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने इस संबंध में एक नया अपडेट जारी किया है और अगले 4 से 5 दिनों में हर जगह गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसकी तीव्रता अगले 24 घंटों में और बढ़ने की संभावना है। अगले 48 घंटों में इस क्षेत्र में उड़ीसा तट की ओर बढ़ने की भी उम्मीद बताई जा रही है। इसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इस पूर्वानुमान के अनुसार बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। शौचालय, स्वच्छ पेय व मशीन लॉन्ड्री अधिक सुविधाएं स्थापित करने के प्रयास उद्धव ठाकरे के द्वारा किया जा रहा है। धारावी में 111 शौचालयों व सुविधाओं केंद्र निर्माणाधीन है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम मुंबई में और अधिक सुविधाएं स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सामुदायिक केंद्रों में जरूरतमंद नागरिकों के लिए सुविधाएं स्थापित की गई है, जो स्वच्छ और स्वच्छ शौचालय, स्नानघर, स्वच्छ पेयजल और यांत्रिक कपड़े के धोने की सुविधा प्रदान की गई है। मुंबई महानगर में आवश्यक क्षेत्रों में अधिक सामुदायिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी के तहत धारावी में 111 शौचालयों वाले सुविधा केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम मुंबई में और सुविधा स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से घाटकोपर के जगदूसा नगर में एक पर्यावरण के अनुकूल 2 मंजिला सामुदायिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र का उद्घाटन मुंबई उपनगरीय जिले के पर्यावरण और संरक्षक मंत्री आदित्य ठाकरे और मुंबई के मेयर किशोर पेडनेकर ने किया है। खबरों का सिलसिला यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।